गुड इवनिंग, नमस्ते, सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू डील विद डिप्रेशन। क्या है ये डिप्रेशन? आपने सुना होगा जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, अक्सर लोग मिलते हैं और कहते हैं कि इस लॉकडाउन के चलते मैं तो डिप्रेशन में आ गया, या मेरे घर का फलां इंसान या फलां फैमिली मेम्बर इतना डिप्रेशन में आ गया है कि उसने अब डिप्रेशन की दवाइयाँ लेनी स्टार्ट कर दी हैं। क्या सचमुच डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती है, या सचमुच डिप्रेशन कोई एक ऐसा केमिकल चेंज है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर होता है और उसकी पर्सनालिटी सडनली चेंज हो जाती है? ट्रस्ट मी, ये जो डिप्रेशन है ये कुछ भी नहीं है बाहर से आया हुआ। ये सब आप ही का, कहते हैं ना कि आप ही ने वो सीड्स लगाते हो छोटे 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 छोटे, और एकदम से वो एक बड़ा प्लांट बन के आता है जिसका नाम रख देते हैं डिप्रेशन। हम जो ह्यूमन बीइंग है इतने ज़्यादा अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं। लोग कहते हैं यार मुझे अपने पे भरोसा नहीं रहा, झूठ बोलते हैं। अपने पे ही इतना भरोसा करते हैं, अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हैं कि जब भी ठोकर लगती है या जब भी गलत दिखाई देते हैं अपने आप को खुद, तो वो वहीं बैठ जाते हैं। वो खुद को कभी भी सही नहीं करना चाहते, कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हाँ उन्होंने कभी कोई गलती की है। और उस वहीं पे जिस जगह पे बैठे हैं और ना चलने के लिए क्या रीज़न दे देते हैं दुनिया को, आई एम डिप्रेस्ड। और अपने आप को एक रीज़न दे देते हैं, यार अभी तो डिप्रेशन है, डिप्रेशन ख़त्म होगा तब मैं आगे बढ़ूँगा, या डिप्रेशन ख़त्म होगा तब मैं कुछ और सोचूंगा। तो ये जो कहते हैं कि प्रतिक्रिया है आगे ना बढ़ने की, अपने आप को एक गंदा सा झूठा सा रीज़न देने की कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, यहाँ से डिप्रेशन की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। ये तो हो गया भैया उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। अब आते हैं ये घर में रहने वाले लोगों को डिप्रेशन कैसे होता है। अब सुनते हैं कहानी। घर में रहने वाले लोग अक्सर क्या करते हैं, टाइम पास के लिए एक ग्रुप ज्वाइन करते हैं। ज़्यादातर उस ग्रुप में आपने एक पॉपुलर इंसान देखा होगा। वो पॉपुलर इंसान इतना पॉपुलर है कि वो सबसे कम्युनिकेशन में रहता है। अब वो पॉपुलर इंसान भी दो तरह का होता है। एक जो अपनी पॉपुलैरिटी हमेशा के लिए मेंटेन रखता है। कैसे? वो सबसे जब भी कोई टाइम शेयर करता है वो सिर्फ हैप्पी मोमेंट शेयर करता है, वो कोई भी सैड मोमेंट शेयर नहीं करता। वो किसी की नेगेटिविटी या किसी के भी नेगेटिव एटीट्यूड को डिस्कस ही नहीं करता, बिकॉज वो सोचता है कि उसकी खुद की लाइफ इतनी पावरफुल है, वो कुछ भी नेगेटिव बातें लोगों की करके अपनी लाइफ को नेगेटिविटी से क्यों भर दे। दूसरा इंसान जो सोचता भैया उसकी नेगेटिव बात अगर मैं किसी और को बताऊंगा तो मेरी पॉजिटिविटी ऊपर हो जाएगी। कैसे होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो यूनिवर्स है, आपने बचपन में सुना होगा कि ये एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या नेगेटिव बातों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आपकी लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में सब नेगेटिव ही होता है। और अगर जहाँ आपने सोच लिया, ठान लिया कि मैंने कुछ भी नेगेटिव सोचना नहीं है, कुछ भी नेगेटिव देखना नहीं है, अगर कुछ अनबेरेबल सा लगता है, आई शुड हैव वॉक टू दैट पर्सन एंड टेल दैट पर्सन कि ये चीज़ नेगेटिव है, तू नहीं छोड़ सकता, इट्स ओके, बट मेरे आगे मत कर प्लीज़। और इतना डेविल कोई भी नहीं है कि जब आप किसी को ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो कहेगा नहीं भाई मैं तो ये चीज़ करूँगा ही करूँगा। अगर आप प्यार से, विनम्रता से किसी को भी कुछ भी करने के लिए कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो ट्रस्ट मी वो इंसान ज़रूर मानता है। दूसरा किस्सा ख़त्म। यहाँ पे भी डिप्रेशन हम अवॉइड कर सकते हैं। अब आ जाती है तीसरी बात। तीसरी बात कुछ ऐसी होती है कि कई बार अक्सर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बहुत सप्रेस्ड रखा जाता है। बचपन में बोला जाता है कि बड़ों के आगे नहीं बोलना, बड़े जो कह रहे हैं सब सच है, बड़े जो कह रहे हैं वो सब सही है, आपको फॉलो करना चाहिए। थोड़े बड़े हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स ले आते हैं, अच्छी जगह जॉब करते हैं, बॉस कह रहा है मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। अब भैया जो इंसान बचपन से सरप्राइज रहा है, उसके कलीग कह रहे हैं भैया मैं जो कह रहा हूँ वो सब सही है, वो बेचारा इतना सरप्राइज होता रहता है, होता रहता है, एक दिन ब्लास्ट हो जाता है। और वो जो ब्लास्ट होता है उसी को आप डिप्रेशन कहते हैं। कहते हैं अरे यार पहले बहुत प्यार से बोलता था और सडनली उसका एटीट्यूड चेंज हो गया।
मैं किसी और की गारंटी तो ले नहीं सकती कि आपके सरप्राइज्ड होने पे वो आपको मौका देगा एक्सप्रेस करने का, पर आज कसम खाइए कि आप कभी सरप्राइज्ड नहीं रहेंगे। जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है आप एक्सप्रेस करेंगे, विनम्रता से एक्सप्रेस करेंगे। वो चीज़ वर्क अपॉन होती है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ समय के लिए उस सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप उस व्यक्ति के आसपास रहेंगे आपके माइंड पे एक अजीब सा प्रेशर रहेगा। जैसे आपने कभी देखा होगा साइकिल में हवा भरते हैं ना, वैसे ही आपके माइंड में प्रेशर भरता रहता है। थोड़ा सा जब उस इंसान से मिलेंगे फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, तो बढ़ता बढ़ता कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो जाएगा और उस व्यक्ति को तो कुछ भी नहीं जाएगा। भैया इस माइंड में कुछ हो रहा है, उस माइंड में क्या जाएगा, कुछ नहीं। उस माउथ से कुछ माइंड भी कुछ गलत निकलेगा कि भैया वो तो बड़ा बदतमीज हो गया, अच्छा बात नहीं सुनता, चिल्लाता रहता है, काम ही नहीं करता। तो क्यों किसी को मौका देना। और वो भी जो डिप्रेशन आया वो भी कहीं और से आया है, तुम्हारी लाइफ का नहीं है। जो अच्छा लगे ले लो, जो बुरा लगे एक्सप्रेस करो, नई बात बनती छोड़ दो कुछ समय के लिए। कुछ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इवन रिश्ते भी ऐसे होते हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, तो उनको आप कुछ समय के लिए अवॉइड करना सीखिए। और वो भी विनम्रता और प्यार से, कि जब आप वापस लौटें तो कुछ भी कड़वा, कुछ भी गंदा, कुछ भी भद्दा ना हो उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। कपड़े हैं रोज़ पहनते हैं, ऐसा तो नहीं कि जब उतारते हैं तो उस पर इंक लगा के उतार देते हैं, उस पर ग्रीस लगा के उतार देते हैं। इस प्रकार से उतारते हैं कि जब अगली बार धो के पहने तो वो सुंदर लगे। इसी तरह जब भी आप किसी इंसान से कुछ भी कहते हैं पूरी विनम्रता से बात करिए। क्योंकि आपको बहुत से लोग गांधी जी के बारे में बुरा कहते हैं, मैं भी बहुत बड़ी फॉलोअर नहीं हूँ उनकी, बहुत सी बातें मुझे भी आज भी मतलब क्यों क्वेश्चन मार्क ही लगा है, उन्होंने ऐसा क्यों किया था। अगर हम नेताजी की बात करें, अगर हम भगत सिंह जी की बात करें, बट स्टिल वो जो विनम्रता वाला चैप्टर था उनका, वो एक्चुअल में बहुत अमेजिंग है। हमारे श्री राम, हम हिंदू धर्म में श्री राम को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हमारे राम जी भी विनम्रता की बहुत बड़ी मूर्त थे। तो हमें कुछ ना कुछ हमारे शास्त्रों से, हमारे फ्रीडम फाइटर्स से, हमारे नेशनल हीरोज से सीखना चाहिए, तभी हमारी पर्सनालिटी ये बिलियंस से हटके कुछ हंड्रेड्स में आएगी। आशा करते हैं आज का सेशन जो था डिप्रेशन वाला, उसमें से कुछ पॉइंट आप ज़रूर पिकअप करेंगे, स्पेशली सेल्फ एक्सप्रेशन, और आगे बढ़ेंगे खुशी के साथ, बहुत ही एक्टिवली, बहुत ही कह सकते एक्सप्रेस होके, ताकि ये डिप्रेशन वाला मॉस्किटो आपको ना काटे। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, और जो लोग बहुत सप्रेस हो चुके हैं उनको एक्सप्रेशन का मौका दीजिए, उनको बाहर लेके आइए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है और हमने हंसते हंसते बितानी है। चलिए चलते हैं, नमस्ते, सादर प्रणाम, जय हिंद।